कहते हैं कि इंसान भगवान की बनाई हुई एक ऐसी हस्ती है जो भगवान के इशारों पर चलती है, कठपुतली है। लेकिन क्या हो अगर हम आपसे कहें कि यह दुनिया सीक्रेट सर्विसेज की कठपुतली है? किस देश में शांति है, किस देश में शांति है, यह तय करने वाले कुछ लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो यह सुनिश्चित करते हैं कि आपके देश में लोग सुकून से सोएंगे या आपकी रातों की नींद हराम हो जाएगी। आज उस कहानी को हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ जो मेहमान है, नाम है लकी सिंह बिष्ट, पॉडकास्ट की दुनिया के अरिजीत सिंह। थैंक यू सर। कौन है लकी, मेरे को बताइए, क्योंकि सारी दुनिया में आपको लेकर बहुत सारी चर्चाएं हैं। कोई कहता है एनएसजी कमांडो है, कोई कहता है स्नाइपर है, कहीं पर मैंने पढ़ा बॉम्ब एक्सपर्ट है, फिर मैं देखता हूं बहुतेरी किताबें निकल कर आ रही हैं। आगे बढ़ता हूं तो लोग कहते हैं कि बॉलीवुड की फिल्मों में आप नजर आने वाले हैं, वेब सीरीज में आपका नाम आने वाला है। कौन है लकी सिंह बिष्ट? सर आज तो मैं यही बोलूँगा कि एक हिंदुस्तानी हूँ और हिंदुस्तान की धरती में पैदा हुआ हूँ सर, बस। क्या क्या आपकी क्वालिटीज हैं, हम चाहते हैं इस बारे में बताइए, क्योंकि हम सब ने जो पढ़ा है वो इधर से पढ़ा है, उधर से पढ़ा है, उधर से पढ़ा है, लेकिन सीक्रेट सर्विस, देखो एक्चुअली क्या होता है, आई एम श्योर सब कुछ सबको नहीं पता होगा। नहीं, बहुत सारी चीज़ें होती है, सेम ऐसे ही है। देखो एक नॉर्मल आदमी को समझ में आए, एक सिविलियंस को समझ में आए, क्योंकि आर्मी और सीक्रेट सर्विस की लैंग्वेज बहुत हार्ड है सर। मतलब कि बात करने का तरीका, जो भी मैं वर्ड्स बोलूँगा तो हम उसको आसान शब्दों में समझाएं। क्या होता है कि कोई भी एक स्टूडेंट है, वो पढ़ाई करता है नॉर्मली तरीके से, अगले ने 10th किया, 12th किया, ग्रेजुएशन किया, उसके बाद वो डिफरेंट कोर्सेज करता है, कोई पीएचडी करता है, कोई बीबीए करता है। तो सेम यही प्रोसीजर भी क्या है सर, डिफेंस का भी यही प्रोसीजर है, सीक्रेट सर्विसेज का भी यही प्रोसीजर है कि एक नॉर्मल जो भी एक सोल्जर होगा, एक एजेंट होगा, वो एक सीक्रेट सर्विस ज्वाइन करेगा। देन उसके बाद वो किन चीज़ों में एक्सपर्ट बनता है। एक नॉर्मल आपकी बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है, सेम आर्मी की भी, आर्मी में भी एक बंदा नॉर्मल बेसिक ट्रेनिंग करके आता है, देन उसके बाद अलग अलग कोर्सेज करता है अपने आप को अपग्रेड करने के लिए। क्योंकि जैसे समय चल रहा है, जैसे टेररिज्म का तरीका चेंज हो गया, आने वाले फ्यूचर में आपके देश को किन चीज़ों से खतरा है, तो उन चीज़ों के लिए क्या होता है, उसको डिफरेंट क्लासेस दी जाती है। तो सेम वही, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि कंफ्यूज होता है कि लोग बोलते हैं स्नाइपर है, बॉम्ब टेक्नीशियन है, क्या है। तो मैं उनको ये बता दूं कि एक बेसिक जो एक सीक्रेट सर्विस ज्वाइन करने के बाद क्या है कि जब भी हम लोग ऑपरेशंस में रहते हैं, देन ऑपरेशन में आने के बाद हमारा एक टाइम ड्यूरेशन होता है सबका, वो मेरा भी होगा। और दुनिया में सिर्फ हमारी ही सीक्रेट सर्विसेज की बात नहीं कहूँगा मैं, दुनिया में चाहे वो CIA ज्वाइन किया हो, MSS किया हो, मोसाद किया हो, सबका यही प्रोसीजर है जो हमारा है। अपग्रेड करने के लिए जैसे आया और बोला कि यार ठीक है लक्की बिस्ट को एक काम करो, बॉम्ब की ट्रेनिंग के लिए भेज दो, एक कोर्स करने के लिए भेज दो। बॉम्ब की ट्रेनिंग करने के बाद आए, देन ग्रेडिंग चेक किया यार कौन सी ग्रेडिंग लेके आए। जैसे मतलब आप स्कूल में भी बच्चों को एक मार्कशीट मिलती है, तो हमारे यहाँ भी ग्रेडिंग्स चलती हैं। AA लेके आया, AI लेकर आ रखा है, देन उस ग्रेडिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि नहीं यार इसको और एडवांस ट्रेनिंग कराओ, ठीक है, ये अच्छी ग्रेडिंग लेकर आया है तो इसको और एडवांस ट्रेनिंग कराओ। देन उसके बाद और एडवांस ट्रेनिंग करी जाती है। देन सेम हम दूसरी ट्रेनिंग के ऊपर आते हैं, स्नाइपर के ऊपर। देखते हैं कि हम लोग भी फायरिंग प्रैक्टिस हर एक की होती है, ऐसा नहीं है कि दुनिया में कोई भी हो, कोई भी आर्मड फोर्स की बात बताऊंगा मैं तो सीधे मैं बोलता हूँ पैरामिलिट्री फोर्सेस क्यों ना हो, CPO ही क्यों ना, वो भी एक हर रोज या हर वीकली या क्वार्टरली उन लोगों का भी क्या होता है, फायरिंग प्रैक्टिस चलता है। सेम हमारा भी ऐसा होता है कि जब लोग ऑपरेशन से आए, जो जितना काबिल उसको उसके हिसाब से उतनी ज्यादा ट्रेनिंग, उसके हिसाब से उसकी ट्रेनिंग हर चीज में अपग्रेड होता जाएगा। वो उसकी जो भी उसकी काबिलियत है उसके सर्विसेज के साथ जुड़ती रहेगी सर। मैंने शुरुआत में एक बात कही कि अगर किसी देश में शांति है तो पीछे सीक्रेट सर्विस, अशांति है तो सीक्रेट सर्विस। सर सहमत है या सहमत है? नहीं, बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूँ सर कि दुनिया को ये लगता होगा कि किसी भी देश की गवर्नमेंट को, चाहे उसकी गवर्नमेंट चलाती है कुछ भी, तो इसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा वहाँ की सीक्रेट सर्विस का होता है सर। कि वो ऐसा नहीं है कि वो दुनिया की, चाहे हमारी सीक्रेट सर्विस हो, चाहे कोई भी सीक्रेट सर्विस, चाहे आप MI5 ले लो, CIA ले लो, ISI ले लो, तो हर सीक्रेट सर्विस ये चाहती है कि उसकी देश में शांति रहे। बाकी चाहे दुनिया खत्म हो, फर्क नहीं पड़ता।